अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। और आप देख रहे हैं दी गैम्बिस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपको हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ मैं लाइव आता हूं और फ्री एसएमसी एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। उसमें जो मैं सिखाता हूं वो तो सिखाता हूँ, इसके अलावा मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी देता हूँ जो एसएमसी से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं। अगर आप अभी यूट्यूब पे सर्च करें ट्रेडर रियाज, तो वहां पर भी आपको मैं दिखाई दूंगा। वहां पर मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन और कभी कभी आईसीटी से रिलेटेड भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। ना सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, बल्कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता हूँ। एवरी मंडे, एवरी थर्सडे सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और द कैम्ब्रिज अकेडमी पे एवरी वेंसडे हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप देख सकते हैं कि ये जो हम वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ अपलोड करते हैं, ये हर सैटरडे को अपलोड होता है द कैम्ब्रिज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एसएमसी के हवाले से। इसमें हम आपके साथ, ये क्योंकि बेसिकली लर्निंग पर्पसेस के लिए होता है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल पेयर्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट नहीं करते। यहाँ पर हम सिर्फ यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करते हैं एसएमसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूरो से स्टार्ट करते हैं। 4 टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस किया था लास्ट वीक भी, और उसके मुताबिक हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि ये वाला जो रेड कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली। इस इंड्यूसमेंट के बाद, अच्छा आप मुझे ये बताएं ज़रा जल्दी से, आप लोगों में से कोई मुझे ये बता दे कि इंड्यूसमेंट के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, क्या ये ग्रीन कैंडल, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है देखें, ये इंड्यूसमेंट से नीचे ये फेयर वैल्यू गैप भी है। क्या ये ग्रीन कैंडल हमारा एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक थी, या जिसको मैं रेड कैंडल कह रहा हूं हमारा ऑर्डर ब्लॉक, वो हमारा एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है? आप इस हवाले से मुझे जरूर रिप्लाई कीजिएगा। यहाँ प्राइस ने क्या किया है, मैं इसको इस वाले स्क्वायर को लगा रहने देता हूँ, रेक्टेंगल को लगा रहने देता हूँ। यहाँ पर प्राइस ने देखें इस जगह से बाउंस लेने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि 50% से नीचे क्लोजिंग हो गई थी, तो जैसा कि मैं आप लोगों को अपने लाइव सेशन में जो हम हर बुध वाले दिन देते हैं, मैं आप लोगों को ये बताया करता हूँ कि यार अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस 50% से नीचे क्लोज कर जाए तो वो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाया करता है। फिर प्राइस कोई नया लिक्विडिटी पॉइंट ढूंढती है। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स भी एक्चुअली लिक्विडिटी पॉइंट्स ही होते हैं। ठीक है, यहाँ जब प्राइस ने, यहाँ जब प्राइस नीचे गिरी थी आते आते उसने 50% से नीचे क्लोज कर दिया। ये जो पर्पल लाइन है 50% है, ठीक है। उससे नीचे जब प्राइस ने क्लोज कर दिया तो आपको यहीं पता लग गया था कि प्राइस इज लाइकली टू ब्रेक दिस लेवल नाउ। अब प्राइस ने सेकंड अटेम्प्ट की, एक फेक आउट किया, वापस अंदर। प्राइस ने थर्ड अटेम्प्ट की, लेकिन फिर स्वीप करके सारी लिक्विडिटी ग्रैब की, प्राइस अंदर। अब एज पर माई एक्सपीरियंस, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूं, क्योंकि दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। एज पर माई एक्सपीरियंस प्राइस इज कमिंग डाउन, बिकॉज वाई, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया है। तो प्राइस को नया लिक्विडिटी पॉइंट चाहिए। तो नया लिक्विडिटी पॉइंट क्या है? कोई ना कोई अपकमिंग ऑर्डर ब्लॉक, या कोई ना कोई हमारा जो मजीद इंड्यूसमेंट लेवल, जिसको आप एक्सट्रीम लिक्विडिटी नहीं बोलते, यानी एक और इंड्यूसमेंट लेवल हमें या तो चार्ट पर मिले, प्राइस उसको इंड्यूस, उसको स्वीप करे, या फिर हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक हो। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ कि यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक से पीछे हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको आप लोग एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी बुलाते हो, वो कौन सा है, और आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस नीचे आ सकती है? मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वो ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है और ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है। लेट्स गो टू जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में आप लोगों ने देखा कि हमने लास्ट टाइम आपसे अर्ज किया था कि इस इंड्यूसमेंट से नीचे हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है सिवाय इस ऑर्डर फ्लो के, जो हमने यहाँ पर निशान लगा के रखा हुआ था। अब आप ये देखें, बीइंग एन एसएमसी ट्रेडर आप लोगों को लिक्विडिटी का पता है। आप ये देखो यार, प्राइस कितनी लिक्विडिटी यहाँ पर इकट्ठी कर रही है, एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ये लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है, ये कहाँ जाएगी? तो एक्सपेक्टेडली प्राइस इज कमिंग डाउन। प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली, ये जिस जगह से ऊपर उठ रही है ये कोई पॉइंट ही नहीं है।
यहाँ से प्राइस को ऊपर नहीं जाना चाहिए टेक्निकली। प्राइस इंड्यूसमेंट के बाद किसी ना किसी ऑर्डर ब्लॉक तक लाजमी जाया करती है, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही एक है, बल्कि इनफैक्ट वो ऑर्डर फ्लो है, वो एक है, तो प्राइस ने यहाँ तक तो आना ही आना है। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर और प्राइस के चौक करने का इंतजार करना है। 15 मिनट का चौक तो बहुत दूर है, तो आप क्या कर सकते हैं इस सूरत हाल में, आप क्या कर सकते हैं कि ये जो प्राइस ने ऊपर अपने लिए एक हाई बनाया, इसको लिक्विडिटी पॉइंट कहते हैं, ऊपर ये एक और हाई बनाया, ये भी लिक्विडिटी पॉइंट है। प्राइस इस लिक्विडिटी पॉइंट को या इस लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करके अंदर क्लोज करे, तो फिर आप अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हो एटलीस्ट इस लो के तक के लिए। वरना तो आपका जो टीपी है वो ये वाला जोन है। तो इन माय ओपिनियन जीबीपी यूएसडी फिलहाल तो ऊपर नहीं जा रहा, इवन एज पर एसएमसी। ठीक है, गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड हमने ये देखा था लास्ट टाइम, हमारे फर्स्ट पीओआई से गोल्ड उठा था और हमारा ये अंदाजा था कि गोल्ड अब हाई के करीब चला जाएगा, बट यहाँ गोल्ड ने क्या किया, आप देखें कि गोल्ड अपने स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर चुका है। डाउन साइड के जो आपके हायर लोज पॉइंट थे, गोल्ड उनको ब्रेक कर चुका है। अब गोल्ड ने बाकायदा तौर पे सेल का मोमेंटम बना लिया है। अब गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड को अगर वापस ऊपर जाना है तो उसके लिए, क्योंकि वो पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक तो आ चुका, अब वो दो में से एक काम करेगा, या तो गोल्ड किसी लिक्विडिटी पॉइंट को लेगा, उसको स्वीप करेगा और ऊपर चला जाएगा। अब ये प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, आप देखें ये लिक्विडिटी स्वीप की बॉटम से, लेकिन उसके बाद प्राइस को एक पुश मिलना चाहिए था ना अपर डायरेक्शन में। प्राइस ने क्या किया, इस ये जो लिक्विडिटी स्वीप होके प्राइस को ऊपर धकेला गया स्मार्ट मनी की तरफ से, तो ऊपर वाली साइड की भी लिक्विडिटी खा ली उन्होंने और फिर अंदर आके क्लोज हो गए। तो अब टेक्निकली मोस्ट रीसेंट बिहेवियर प्राइस का क्या है कि उसने टॉप की लिक्विडिटी स्वीप की है। तो टेक्निकली हमें जो है वो बॉटम की साइड की ट्रेड फाइंड करनी है, क्योंकि पहले बॉटम की लिक्विडिटी स्वीप हुई, लेकिन बाद में टॉप साइड से भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। तो मोस्ट रीसेंट एक्शन प्राइस का क्या है कि उसने टॉप से लिक्विडिटी स्वीप की है, तो वी शुड एक्सपेक्ट ए सेल ट्रेड ऑफ दिस हाई वीक कैंडल। ठीक है, सेम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। आपको या तो चौक देखना है, चौक इज वेरी फार अवे, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये आपके पास एक लिक्विडिटी पॉइंट है, प्राइस इस लिक्विडिटी पॉइंट पर जाए, इसको स्वीप करे और आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे दे, चौक कर दे उसके बाद, या फिर प्राइस ने ये जो 15 मिनट में एक फेयर वैल्यू वो ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, या प्राइस इसमें टैप करे और यहाँ से आपको ट्रेड दे दे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैं यूरो जीबीपी और गोल्ड को सेल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज पर एसएमसी एनालिसिस। आई माइट बी रॉन्ग, दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल, दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसको लर्निंग पर्पजेज के लिए ही लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एसएमसी एनालिसिस बेसिकली होता कैसे है। यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, कभी कभी आप गलत भी होते हैं, तो अपने आप को इजाजत दें कि आप गलत हों और मार्केट आपका स्टॉप लॉस आकर हिट करे। तो मिलते हैं बुध वाले दिन सुबह 10 बजे आप लोगों से एसएमसी की फ्री एजुकेशन के साथ इसी चैनल पर। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज।